हेलो दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या अभी भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और आप ऑटोकैड सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं आपके लिए ऑटोकैड की 10 ऐसी बेसिक कमांड्स लेकर आया हूँ जिन्हें सीखने के बाद आप ऑटोकैड के अंदर बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की ड्राइंग को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 10 कमांड्स को मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ जिनके बारे में हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। इनको मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूं जिसे आप एक बार समझने के बाद कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आज हम जो 10 कमांडों के बारे में बात करने वाले हैं वो फर्स्ट कमांड एल कमांड है, सेकंड REC कमांड है, थर्ड इज C कमांड, फोर्थ इज TR कमांड, फिफ्थ इज EX कमांड, सिक्स इज E कमांड, सेवन इज O कमांड, 8 is MI कमांड, 9 is F कमांड एंड 10 is RO कमांड। इन कमांडों का जो यूज़ है उसको मैंने आगे ब्लू कलर में मेंशन किया हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम किस कमांड को किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन मैं अभी आपको सारी कमांड्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एल कमांड के बारे में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसका यूज़ ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले हम लोगों को एल प्रेस करना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एल प्रेस किया। सेकंड स्टेप में हम लोगों को पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि हमने लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है। सपोज़ मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लूँगा इस पॉइंट को। एंड देन मुझे डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि मुझे राइट में लाइन बनानी है, टॉप में बनानी है, लेफ्ट में बनानी है या बॉटम में बनानी है। सपोज़ मैं राइट साइड में लाइन बना रहा हूँ तो मैं राइट साइड में कर्सर को लेके जाऊँगा और उसके बाद हम लाइन की डिस्टेंस इसमें मेंशन करेंगे कि कितनी लंबी हमें लाइन बनानी है। यदि मुझे ये 5000 mm की लाइन बनानी है तो मैं 5000 प्रेस करूँगा एंड एंटर करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर एक 5000 mm की लाइन क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड कमांड दोस्तों है REC कमांड, जिसका यूज़ हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इसमें सिंपली सबसे पहले हम लोगों को REC प्रेस करना होता है। उसके बाद कोई भी पॉइंट एक स्पेसिफाई करना होता है कि कहाँ से हम लोग रेक्टेंगल स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को इसके डायमेंशंस देने के लिए डी एंटर करना होता है। डी एंटर करने के बाद हम लोग रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंथ डालेंगे। सपोज़ मैं इसको 4000 mm का बनाने वाला हूँ तो मैं 4000 mm लेंथ डालूंगा एंड विड्थ में इसकी 2000 mm रखने वाला हूँ तो मैं 2000 mm प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूँगा एंड देन हमारा रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों हमारी C कमांड, जिसका यूज़ हम लोग सर्कल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले शॉर्ट की C प्रेस करना होता है। सेकंड स्टेप में हम लोगों को एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है जहाँ से जो इसका बेस पॉइंट रहेगा जिसके थ्रू हम लोग सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को डाया या रेडियस प्रेस करना होता है। यदि हम लोग डाया के थ्रू सर्कल बनाने वाले हैं तो हम डी एंटर करेंगे और रेडियस के थ्रू यदि बनाना होता तो हम आर एंटर करते। मैंने यहाँ पर डी एंटर किया है तो मैं यदि 2000 mm डाया का एक सर्कल बनाने वाला हूँ तो डी एंटर करने के बाद मैं 2000 mm उसमें मेंशन करूँगा और उसके बाद एंटर कर दूँगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा सर्कल रेडी हो जाएगा, जिसका डाया यदि मैं चेक करता हूँ तो वो 2000 mm ही दिखेगा। नेक्स्ट कमांड है हमारी TR कमांड, जिसका यूज़ हम लोग लाइन या ऑब्जेक्ट को ट्रिम करने के लिए करते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मेरा कोई एक इस टाइप का कुछ भी एक ड्राइंग बना हुआ है या कुछ लाइंस हैं जो बाहर निकले हुए हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों को सबसे पहले TR एंटर करना होता है। इसका पर्पज़ ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ हो रखा है तो उसको ट्रिम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने TR एंटर किया एंड देन मैं इस लाइन के बियॉन्ड सारा कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं एंटर करूँगा एंड देन मैं ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करूँगा। ये ऑटोमेटिकली इस लाइन के आगे का सारा ड्रॉ किया हुआ इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों EX कमांड। इसका यूज़ बेसिकली ट्रिम कमांड से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें बेसिकली हम लोगों को सिंपली EX एंटर करना होता है। इसका यूज़ है कि
किसी भी लाइन को हमने किसी ऑब्जेक्ट या किसी लाइन के रेफरेंस में एक्सटेंड करना है तो हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। EX एंटर करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं इस लाइन के बियॉन्ड तक ये लाइन एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, उसके बाद इनको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस लाइन के साथ चले जाएंगे। यही अपोजिट यदि मुझे ये लाइनों को इनके साथ तक एक्सटेंड करना होता तो मैं EX एंटर करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन ये दोनों लाइनें लेके जाऊँगा तो ये इसके आगे तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट कमांड है ई कमांड। ई कमांड इज सिंपलेस्ट कमांड। इसमें हम लोगों को बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड से डिलीट करने के लिए यूज़ करना होता है। इसके लिए ई एंटर करना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आप डिलीट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओ कमांड का यूज़ दोस्तों ऑटोकैड में किसी भी लाइन के सराउंडेड या उसके पैरेलल ऑफसेट लाइन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कोई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है और इसके 300 mm पैरेलल पे मैं कोई एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ऑफसेट कमांड के लिए ओ एंटर करूँगा। उसके बाद मैं डिस्टेंस मेंशन करूँगा कि मुझे कितने mm का ऑफसेट देना है। सपोज़ मैं 300 mm का ऑफसेट दे रहा हूँ तो मैंने 300 एंटर किया। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और जिधर साइड में मुझे ऑफसेट देना है मैं उधर क्लिक कर दूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप का ये ऑफसेट्स इसके साथ बन जाएंगे। इसका बेसिकली यूज़ होता है कि हम लोग जब कभी भी किसी घर की ड्राइंग बना रहे हैं और उसमें हम लोगों को ब्रिक वॉल बनाना है तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल या कोई भी लाइन बना करके उसके सराउंडेड 230 mm या 115 mm का ऑफसेट दे देते हैं जिससे कि वो वॉल क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट कमांड है MI कमांड। MI कमांड का यूज़ बेसिकली दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप स्टेप में देख रहे हैं हम लोगों को सबसे पहले MI प्रेस करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है एंड देन फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होता है एंड देन सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमें एंटर करना होता है। इस कमांड को मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एक ड्राइंग यहाँ पर बना हुआ है। इस ड्राइंग को कम्प्लीटली यदि मैं मिरर करना चाहता हूँ तो मैं MI एंटर करूँगा। उसके बाद मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और सपोज़ मैं इसको यहाँ से मिरर करना चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा और सेकंड पॉइंट में यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इधर साइड में ड्राइंग बनी हुई थी मेरी सेम ड्राइंग मेरी यहाँ पर मिरर हो जाएगी। अगेन मैं यदि फिर से आपको समझाऊंगा तो इसको मैं फिर से एक बार और मिरर करना चाहूँ मैं इसको ऐसे कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे पॉइंट इसको स्पेसिफाई कर लूँगा, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ स्पेसिफाई करूँगा तो आप देखेंगे तो ये कंप्लीट अगेन मिरर हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड दोस्तों F कमांड। F कमांड बेसिकली किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट को फ्लैट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके स्टेप्स आप देखेंगे तो सबसे पहले F प्रेस करना होता है, देन उसमें एक रेडियस स्पेसिफाई करनी होती है कि हमें कितना कर्व वहाँ पर बनाना है। उसके बाद फर्स्ट लाइन या फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, देन सेकंड लाइन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद एंटर करना होता है। यदि आप इसको यूज़ करने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वॉल है, इस वॉल का एक कॉर्नर है, इसको मुझे थोड़ा यदि फ्लैट करना है तो मैं F एंटर करूँगा और मैं 100 mm के रेडियस पे यदि करना चाहता हूँ तो मैं 100 mm एंटर करूँगा। उसके बाद पहली लाइन सेलेक्ट करूँगा और सेकंड लाइन सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉर्नर था वो मेरा रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। आरो कमांड को हम लोग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट या लाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ मेरा एक रेक्टेंगल बना हुआ है और मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं सिंपली आरो प्रेस करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा। उसके बाद मैं एक एंगल इसमें मेंशन करूँगा कि मुझे किस एंगल में इसको रोटेट करना है। मैं 45 के एंगल में रोटेट करना चाह रहा हूँ तो 45 मेंशन करूँगा एंड देन मैं एंटर कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली 45 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। इसको हम चाहें तो 45 मेंशन करके भी रोटेट कर सकते हैं और हम चाहें तो सिंपली नॉर्मल हम इसको ऐसे मेंशन करके पिक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हम अपने हिसाब से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 10 कमांड जिनको सीखने के बाद आप ऑटोकैड में किसी भी तरह की ड्राइंग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको इन कमांडों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी कमांड में किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको
उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके अलावा भी यदि आपको ऑटोकैड में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी भी कमांड के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवश्य बनाऊँगा।